अगर हमें अपने मासूम बच्चों को सुरक्षित रखना है तो कानून, समुदायों और जवाबदेही को एकजुट होकर एक सुर में बोलना होगा। और यही वो विश्वास है जो बच्चों के खिलाफ अपराधों पर पूरी तरह रोक की इस ताकतवर लड़ाई को सड़कों से लेकर अदालतों, थानों, पंचायतों और हर उस जगह लेकर जा रहा है जहां हमारे मासूम बच्चों को न्याय मिल सके। इस बदलाव के पीछे है जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन का एक मजबूत नेटवर्क जो समाज के बीच रहकर काम करता है। महिला लीडर्स और संगठनों की टीम जो बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ रही है ताकि कोई बच्चा हिंसा व उत्पीड़न का शिकार ना बन पाए, ना ट्रैफिकिंग का, ना बाल मजदूरी का, ना यौन शोषण का और न ही बाल विवाह का। और जो बच्चे पीड़ित हैं उन्हें मिले जल्द से जल्द न्याय। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन का न्याय को नए सिरे से देखने का नजरिया 3 मजबूत स्तंभों पर टिका है: रोकथाम, सुरक्षा और सजा, ताकि सामाजिक और कानूनी हस्तक्षेप द्वारा ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे न सिर्फ हिंसा का जवाब दे रहे हैं बल्कि समय रहते उसकी रोकथाम भी कर रहे हैं। इस कानूनी हस्तक्षेप नेटवर्क के पीछे की सोच है भुवन रिभु, एक भारतीय वकील और बाल विवाह के खिलाफ सक्रिय कार्यकर्ता। उन्होंने अपना सारा जीवन बच्चों की सेवा भाव को इस विश्वास के साथ समर्पित कर दिया है कि अगर हम न्याय को अपना लक्ष्य बनाते हैं तो देश में इसके लिए कानून भी बनेंगे और मजबूती से लागू भी किए जाएंगे। जागरूकता को कार्रवाई में बदलने की दिशा में जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन की इस पहल का जमीन पर असर अविश्वसनीय है। अप्रैल 2023 से मार्च 2025 के बीच 85,000 से ज्यादा बच्चों को बंधुआ मजदूरी जैसे हालातों से बचाया गया और 28 राज्यों में 54,000 से ज्यादा मामलों में प्रोसिक्यूशन की प्रक्रिया शुरू की गई। बाल यौन शोषण के मामलों में 34,000 से ज्यादा पीड़ित बच्चों को कानूनी मदद व मानसिक सामाजिक सहायता दी गई। ऑनलाइन शोषण के मामलों में 1,317 मामलों में बच्चों से जुड़ी आपातजनक डिजिटल सामग्रियों की जानकारी साइबर क्राइम के विभाग को दी गई। क्या आप विश्वास करेंगे? 3,30,496 बाल विवाह रोके गए और वो भी सीधे हस्तक्षेप के जरिए। इस आंदोलन का असर सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के 2 ऐतिहासिक फैसले भुवन रिभु की अगुवाई में जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन की लगातार पैरवी और याचिकाओं का नतीजा है। पहला फैसला भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और बाल यौन शोषण डिजिटल कंटेंट को लेकर एक नई कानूनी मिसाल बना। दूसरा निर्णायक फैसला जेआरसी के इस तर्क को मजबूती देता है कि बाल विवाह दरअसल बच्चों से बलात्कार है। इस फैसले में शीर्ष अदालत ने बाल विवाह को एक सामाजिक बुराई नहीं बल्कि एक अपराध मानते हुए इससे निपटने के लिए कई दिशा निर्देश दिए। ये निर्देश जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के पिकेट मॉडल पर आधारित है जो पॉलिसी, इंस्टीट्यूशंस, कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉलेज, इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी को केंद्र में रखता है। निर्णायक पल तब आया जब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की और इस तरह एक जमीनी आंदोलन ने राष्ट्र नीति का रूप ले लिया। कभी एक उम्मीद की तरह शुरू हुआ ये आंदोलन आज एक वैश्विक संकल्प बन चुका है। सीमाओं के पार, भाषाओं के पार, ये आवाज अब दुनिया के हर बच्चे के बचपन की सुरक्षा की आवाज बन गई है। 39 देश जुड़ चुके हैं एक साझा सपना लेकर, एक वादा लेकर कि हर बच्चा अपना बचपन जिएगा, आजादी से, इज्जत से और बिना किसी डर या मजबूरी से। जनवरी में जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन ने नेपाल सरकार के साथ हाथ मिलाया जब प्रधानमंत्री केपी ओली ने देश में बाल विवाह समाप्त करने का सार्वजनिक संकल्प लिया। पिछला 1 साल सिर्फ कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय पहलों का ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए न्याय तक पहुंचने जैसे एक मजबूत आंदोलन का भी साल रहा है। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन ने इसकी बुनियाद रखी और ये दिखाया कि कानून, समाज और जवाबदेही जब एक साथ होते हैं तो यौन हिंसा से मासूम बच्चों की सुरक्षा सच में मुमकिन होती है।